नमस्कार। MHD 7 के अंतर्गत आज हम अभिनव प्रयोग के बारे में बात करेंगे। तो जो कोश कार्य में जो अभिनव प्रयोग है, यानी जो ये एक बात आती है जब प्रविष्टियों का चयन करते हैं, तो ये एक बात निकल कर के आती है कि किन किन प्रविष्टियों को लिया जाए। तो इसमें एक प्रविष्टि ये भी है कि अभिनव प्रविष्टि या अभिनव प्रयोगों को क्या हमें कोश के अंतर्गत लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। यानी हर दिन कुछ नए शब्द आ रहे हैं, तो क्या उन नए शब्दों को हम तब उस समय तक का इंतज़ार करें जब तक वो प्रचलित नहीं हो जाते, या हम उससे पहले उन शब्दों को ले सकते हैं या लेना चाहिए। जैसे घेराव और दल बदल शब्द आए थे एक समय के किसी भूमिका बस राजनीतिक दल के कारण से, लेकिन उसको काफ़ी समय के बाद उसको जो है कोश के अंतर्गत लिया गया। ऐसे ये तो इन्होंने दो शब्द के बारे में बताया है। तो लेकिन मेरा आप जैसा कि मैं आपको हर जो भी टॉपिक पढ़ाती हूँ उसमें मैंने आपको बताया है कि आजकल प्रतिदिन कुछ ना कुछ नए शब्द बन रहे हैं। तो यदि आप मेरे अकॉर्डिंग यदि जानना चाहेंगे तो मैं कहूँगी नए शब्दों को लेना चाहिए। और नए शब्दों को हम जब तक लेंगे नहीं, जब तक लोग उसको जानेंगे नहीं, तो प्रयोग कैसे करेंगे। प्रयोग कोई चीज़ तब लाई जाती है जब लोगों तक पहुँचेगी। लोगों तक वो शब्द पहुँच ही नहीं रहे तो लोग कैसे जानेंगे। यानी आप ये कह रहे हैं कि वो अपने आप एक दूसरे से के मुंह से सुन करके या एक दूसरे के द्वारा ही, जो पुराने प्रचलन था जबकि इस तरह की सुविधाएं नहीं थी, यानी टेक्नोलॉजी विकसित नहीं हुई थी, तब जो लोग किसी तरीके से कोई शब्द हजारों साल लग जाते थे किसी शब्द को बढ़ने में, किसी वाक्य को बढ़ने में, किसी जो एक संप्रदाय को बढ़ने में जो हजारों साल लगते थे, आज भी हम उसी तरीके से कार्य करें, उसी तरीके की परिपाटी को बनाए रखें, जबकि ये गलत है। अभिनव प्रयोग जैसे ही कोश प्रविष्टि में अभिनव प्रयोग को सबसे पहले रखना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो अभिनव, जब आपने अभिनव मान लिया उसको, यानी किसी का जन्म हुआ, वो युवा बनेगा, वो वही तो हमारी चीज़ों को आगे लेके जाएगा। क्योंकि जो हमारी पुरानी चीज़ें हैं उसमें बदलाव कब होगा, जब हम नई चीज़ों को लाएंगे। तो जो अभिनव प्रयोग हो रहे हैं उनको सबसे पहले प्रविष्टियों कोश प्रविष्टि में रखना चाहिए, ताकि वो लोगों तक जल्दी पहुंच सकें और जल्दी लोग उसको समझ सकें, जल्दी ही वो प्रचलन में आ सकें। तो ये था अभिनव प्रयोग। इसके बाद आते हैं पुरातन और जीर्ण शब्द। तो कुछ ऐसे शब्द हैं जो बहुत प्राचीन हैं, जो पुराने समय में प्रचलित थे, अभी नहीं है। तो देखिए उनके प्रयोग के बारे में हम ये कहेंगे कि वो पुरातन शब्द का होना कोश के अंतर्गत इसलिए जरूरी है क्योंकि जब भी हम किसी पुरानी पुस्तक को पढ़ते हैं, उसके अध्ययन के लिए जब हमें उस शब्द की ज़रूरत पड़ेगी, तो व्यक्ति कहाँ ढूंढने जाएगा। पहले ये ढूंढेगा कि पुराने इतिहास का कौन सा कोश है, उसमें हम देखें। भाई जो कोश उसके पास होगा, जो डिक्शनरी व्यक्ति लेता ही इसलिए है ना, ताकि उसको उसकी जानकारी मिल सके। और वो यदि डिक्शनरी में के अंदर वो शब्द ही नहीं है जो पुराना शब्द है, भाई जो चीज़ आज है वो कल पुरानी हो जाने वाली है, लेकिन जो व्यक्ति लिख रहा है वो आज के हिसाब से लिख रहा है। और जो आने वाला समय में व्यक्ति पढ़ेगा तो उसको यदि वो शब्द का अर्थ नहीं मिलेगा तो वो जानकारी कैसे लेगा। तो उस जानकारी को हासिल करने के, बेशक उसका प्रयोग ना हो आज के युग में, लेकिन उस जानकारी को हासिल करने के लिए उस शब्द का होना जरूरी है। तो यानी दोनों बात हो गई, अभिनव प्रयोग में भी का भी के शब्दों को भी लेना चाहिए, और पुरातन और जीर्ण यानी बहुत पुराने शब्दों को भी लेना चाहिए। तो हमारा इसमें हम बहुत सारे मुहावरे, कहावतें और ऐसी चीज़ों को भी ले सकते हैं जो जिनको हम रूढ़िवादी कहते हैं। वो रूढ़िवादी है,
वो अपनी जगह है। लेकिन जहाँ हम भाषागत जानकारी को हासिल करना चाहते हैं वहाँ पर ये कोश ही महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। ये डिक्शनरी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। इसलिए किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड डिक्शनरी का होना बहुत ज़रूरी है। और फिर हिंदी इंग्लिश तो ऐसी लैंग्वेज है जो एक पूरे विश्व में अपना स्थान रखती हैं। तो इनका जो यदि कोश बन रहा है तो उसमें पुराने और नवीन दोनों शब्द होने चाहिए। हाँ, एक कार्य किया जा सकता है, वो क्या कि जैसे हम पहले डिक्शनरी जो बना रहे थे वहाँ पर हम एक ही डिक्शनरी के अंदर सारा कुछ दे देते हैं। अब हम उसके पार्ट 1 2 3 4 5 6 ये करके हम 10 डिक्शनरी कर सकते हैं। कि हम ये कर सकते हैं कि हम 800 दो जो कहेंगे हम 600 के आसपास के 600 से 700 के आसपास तक के शब्द यदि हम वो 100 साल के शब्द एक डिक्शनरी में देना चाहें तो वो चलेगा। या 600 से 800 तक के सारे शब्द हम एक डिक्शनरी में दे दें वो चलेगा। लेकिन पार्ट 1 2 3 करके उसको दिया जाए ताकि उसी नाम से व्यक्ति उस डिक्शनरी की डिमांड कर सके, उन शब्दों को खोज सके, उन शब्दों का अर्थ जान सके। प्रचलन में नहीं है, प्रचलन तो आगे पीछे नया और पुराना चलता रहता है, क्योंकि नई चीज़ों को ही लोग समाज एक्सेप्ट करता है तो नए के अकॉर्डिंग चलना पड़ता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जो प्राचीन जो लिखा गया है वो चीज़ें बेकार हो गई। उनको जानने के लिए प्राचीन डिक्शनरी का भी होना ज़रूरी है। तो धन्यवाद। आज का वीडियो मैं यही समाप्त करती हूँ। कल हम वैज्ञानिक और तकनीकी शब्द और रिक्त शब्द के बारे में जानकारी हासिल करेंगे। धन्यवाद।